जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल इंग्लिश एकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं वर्कबुक लेसन 2 पढ़ा था। लेसन 2 का जो पैसेज सॉल्व किया था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज की इस वीडियो में हम वर्कबुक लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन का पैसेज सॉल्व करेंगे, जो पैसेज का टाइटल है अ वॉरियर किंग, एक योद्धा राजा। विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अ वॉरियर किंग विथ हिज ऑलमोस्ट इनविंसिबल आर्मी इन्वेडेड अ मच वीकर कंट्री। एक योद्धा राजा अपनी लगभग अजेय सेना के साथ एक बहुत कमजोर वर्ग पर आक्रमण किया। द वैंगवर्ड ऑफ द आर्मी अंडर द किंग इंटर दैट कंट्री। राजा के अधीन सेना का मोहरा उस देश में प्रवेश कर गया। द वैंगवर्ड ऑफ द आर्मी अंडर द किंग, अंडर द किंग का मतलब राजा के अधीन, इंटर दैट कंट्री, उस राज्य में, उस देश में प्रवेश कर गए। At that very moment, the king saw the woman at some distance who was walking along the road with 2 children, both 3 or 4 years old. उसी क्षण राजा ने देखा कि कुछ दूरी पर एक महिला को, जो 3-4 साल की उम्र के 2 बच्चों को लेकर सड़क पर चल रही थी। Walking along the road with 2 children, both 3 or 4 years old. When she saw the formidable army, she panicked. जब उसने दुर्जय सेना को देखा, जब उस औरत ने दुर्जय सेना को देखा, फॉर्मिडेबल मतलब होता है भयभीत कर देने वाली, आर्मी मतलब होता है सेना को देखा, तो बहुत घबरा गई। पैनिक्ड माने क्या होता है? घबरा जाना। She picked one of the children in her arms and started running. उसने एक बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और एक बच्चे को वहीं पर छोड़कर भागने लगी। लीविंग बिहाइंड द अदर चाइल्ड, एक बच्चे को वहीं पर उसने छोड़ दिया। द किंग आस्क्ड सम ऑफ हिज सोल्जर्स टू कैच दैट वुमन एंड टू ब्रिंग हर एंड द 2 चिल्ड्रंस बिफोर हिम। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को उस महिला को पकड़ने और उसके 2 बच्चों को लाने के लिए कहा। The soldiers brought the fear-stricken woman and the 2 children. सैनिकों ने भयभीत महिला और 2 बच्चों को लाया। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखेंगे। The soldiers brought the fear-stricken woman and 2 children. The king, out of curiosity, राजा जिज्ञासा बस पूछता है, asked her, उससे पूछता है, किससे पूछता है? उस औरत से। Who are these children? ये बच्चे कौन हैं? Why did you pick one and leave the other to its fate? उसने पूछा, राजा ने पूछा कि तुमने एक बच्चे को उठा लिया, गोद में उठाया, और दूसरे को तुम भगवान के सहारे, भाग्य के सहारे छोड़ देती हो, क्यों? The woman said, उस औरत ने, महिला ने कहा, Sir, The child whom I picked is my brother's daughter. जिस बच्चे को मैंने चुना है वह मेरे भाई की बेटी है। The child whom I had to leave behind is my own son. और जिस बच्चे को मैंने छोड़ा था वो बच्चा मेरा खुद का है, मेरा खुद का पुत्र है। The king said in utter astonishment. राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा, What? क्या? You wanted to save somebody else child and you had no thoughts whatsoever for your own child. राजा ने कहा कि आप किसी और के बच्चे को बचाना चाहते थे और आपने अपने बच्चे को कोई लड़ाई नहीं की थी, इसके बावजूद भी आप दूसरे बच्चे को बचाना चाहते हो और अपने बच्चे को छोड़ना चाहते हो। You wanted to save somebody else, तुम चाहती हो दूसरे को बचाना।
somebody else child and you had thoughts whatever for your own childs, और अपने बच्चे के प्रति प्रेम नहीं है? सर, said the woman, उस महिला ने कहा कि my son is certainly dearer to me than my own life. उसने कहा कि मेरा जो पुत्र है वो वास्तव में निश्चित रूप से मुझे अपने जीवन से भी ज़्यादा प्रिय है. बट माई ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन माई केयर, पर मेरे भाई ने अपनी पुत्री को मेरे केयर में, मेरे देखभाल में छोड़ करके गया है. सो इट वॉज माई फॉरमोस्ट ड्यूटी टू इंश्योर दिस चाइल्ड टू सेफ्टी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन टू माई ओन चाइल्ड. तो इसलिए मेरी ये ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी पहले रक्षा करूं. इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस बच्चे की सुरक्षा मैं पहले सुनिश्चित करूं, इसके बाद मैं अपने बच्चों को देखूं. द किंग हु वॉज डीपली मूव्ड बाय द वुमन स्पीच, राजा जो उस औरत की भाषण से, उस औरत के इस वाक्य से पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, भाषण से पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, तो राजा ने कहा कि ओ मोस्ट नोबल वुमन, अरे महान औरत, हाउ कैन आई एवर थिंक ऑफ कंक्वेरिंग ए लैंड, मैं किस प्रकार से सोच भी सकता हूँ तुम्हारे राज्य में आक्रमण करने को या विजय करने को. कंक्वर माने होता है विजय प्राप्त करना, लैंड माने होता है धरती. विच हैज सच अ ब्रेव वुमन लाइक यू, जिस धरती पर तुम्हारे जैसी वीर औरतें हैं, तुम्हारी जैसी वीर वीरांगनाएं हैं, who are prepared to sacrifice their own flesh and blood beyond the call of duty, जो अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने मांस और अपने ब्लड को भी, अपने खून को भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, ऐसी राज्य में मैं आक्रमण करके कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता. द वेरियर किंग गेव द वुमन रिच गिफ्ट्स एंड लेट हर गो विद द 2 चिल्ड्रन, उस महान योद्धा ने उस वुमन को, उस स्त्री को बहुत ही कीमती उपहार दिए और उसको सहर्ष वहाँ से बच्चों सहित, दोनों बच्चों सहित जाने दिया. ही देन ऑर्डर्ड हिज आर्मी बैक टू हिज कंट्री, और उसने अपने आर्मी को, अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि इसको उसके राज्य तक छोड़ आया जाए. The above episode remind us the similar glorious chapter in the history of India when Pannadhai sacrificed her own son to save the royal princess who had been placed in her care. ये जो एपिसोड है, ये अध्याय, उपरोक्त उदाहरण हमें भारत के इतिहास में एक ऐसे ही शानदार अध्याय को याद दिलाता है जब पन्नाधाय ने शाही राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी, जिसे उसकी देखभाल में रखा गया था. तो द अबाउट एपिसोड, इस एपिसोड में हमें वही एक बार फिर से उस कहानी को याद दिलाता है, पन्नाधाय के उस आत्मसमर्पण की कहानी को, जिसमें वो एक शाही राजकुमार को बचाने के लिए अपने खुद के बच्चे को बलि चढ़ा दी थी. तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैसेज समझ में आया होगा और जल्द ही हम इस पैसेज की क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. और आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अंत तक वीडियो को देखें. आप कई बार पॉज करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं. वीडियो में जो भी पैसेज सॉल्व की गई है, पैसेज के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लें. इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखा दिए जाएंगे. So, thank you so much guys. Thanks for watching to me. I will meet you soon our next video. So, goodbye all of you.